इस देश में जब से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर स्टे लगाया है, तमाम जातिवादी लोगों के बीच में इस तरीके का माहौल है मानो जैसे उनके घर में शादी का जश्न मनाया जा रहा हो। सोचिए किस तरीके से जातिवादी जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। बहुजन समाज के एसटी एससी ओबीसी लोगों को कह रहे हैं नीलचट्टे, न जाने क्या कुछ उलूल जुलूल। देश के प्रधानमंत्री को जब जातिवाद का सामना करना पड़ सकता है तो आम जनता के साथ वो क्या करते होंगे। पूरे देश में यूजीसी को लेकर ओबीसी सड़कों पर उतरा हुआ है, बहुजन समाज उतरा हुआ है, लेकिन मजाल है इस देश की रीढ़ विहीन मीडिया ने ये खबरें आपको दिखाई हो, क्योंकि देश के पत्रकारों की भी एक जाति है और वो जाति है कि जाति नहीं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए जब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कैसे लोग हैं, ये कैसे सनातनी हैं और कैसे सो कॉल्ड हिंदू हैं, कैसे ही अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम सनातनवादी हैं, हम ब्राह्मणवादी हैं, हम फल्ला चिल्लावादी हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग, यूजीसी का गाइडलाइन जारी हुई थी एकेडमी लेवल पर भेदभाव खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जातीय अहंकार का इतना बड़ा प्रेस्टीज इशू बना लिया कि मानो इनकी भावना आहत हो गई। सोचिए 10% सवर्ण के सामने 50% तक ओबीसी उसी समाज से छोटे दूध पीते बच्चे की तरह है जो खुद की गिनती नहीं जानता लेकिन दूसरे के खेल में सबसे पहले ताली बजाता है। यूजीसी के मामले में ओबीसी का भी वही हाल है। सोचिए कुछ एक्टिविस्ट जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन जो सत्ता में है ओबीसी समाज के नेता वो किस लिए है? वो झुंझुना बजाने के लिए है। सोचिए एक जातिवादी मनुवादी किस तरीके से बहुजन समाज को गाली दे रहा है, आप ये वीडियो सुनिए। सवर्ण समाज कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और कल भी रहेगा। जो कर रहे थे यूजीसी वो पैर छूते थे, पैर छूते हैं और पैर छूते छूते मर जाएंगे। लौंडे बाप मर गए अंधेरे में, लौंडे पावर हाउस लगा होते रहे तो आज बत्ती फुस हो गई। कुछ नीलचट्टे बोल रहे थे कि जिनको यूजीसी पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो सुना आपने वीडियो। सोचिए ये है बहुजन समाज, खासकर ओबीसी वर्ग की हालत। ओबीसी धर्म बचाएगा, सबसे पहले ओबीसी लाठी खाएगा, आगे सबसे पहले दिखेगा। ओबीसी मुसलमानों को टाइट करेगा, सबसे पहले आगे। ओबीसी दलितों को घोड़ी से उतारेगा तो वो सबसे आगे। तो ओबीसी का धर्म के नाम पर जो इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं अब ओबीसी को भी समझना पड़ेगा। आज यूजीसी को लेकर वही हाल हुआ। प्रधानमंत्री को तेली बोला गया, मंत्री को गाली दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर 27% आरक्षण लागू कर दिए, उसके बाद बिहार के सवर्ण नेताओं ने उनको गाली देना शुरू कर दिया, इनकी मां तक को नहीं छोड़ा। 27% आरक्षण के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर को मारने की धमकी दी जाने लगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर देश के सबसे बड़ी पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया था। तो सोचिए धर्मेंद्र प्रधान पिछड़ी जाति से हैं, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, और यूजीसी में सबसे ज्यादा प्रावधान जो ओबीसी को लेकर किया जा रहा था उससे जातिवादी मनुवादी लोग बौखला गए कि भैया जिनके कंधों पर धर्म बचाने का डंडा और झंडा हमने रख रखा है वो कैसे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। चुनाव आते आते बीजेपी आरएसएस इन्हीं ओबीसी चेहरों को आगे कर कर गली गली वोट मांगेगी, लेकिन देश में 52% ओबीसी को आबादी को आज भी उसका 52% हक नहीं देगी, हिस्सेदारी नहीं दे पाएगी। मंडल कमीशन लागू होने के बाद 3 दशक से भी ज्यादा देश के सभी राज्यों में 52% ओबीसी समाज के 27% तक आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और सोचिए ये तमाम लोग, शक्ल पहचान लीजिए, आप चाहे तो चश्मा लगाकर देखिए इनकी तस्वीरें, ये तमाम ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन मजाल है कि आरएसएस के सबसे ओबीसी चहेते नेता यूजीसी गाइडलाइन पर कुछ अपना स्टेटमेंट दे। तो सोचिए ये हालात है देश के। और आज नया बजट पेश हुआ है 2026 का। एक संदेश तो साफ है कि भाजपा सरकार को गांव के किसान, खेत खलियान वाले लोगों से कोई मतलब नहीं। सोचिए वित्त मंत्री कह रहे हैं कि फोन सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, आप डायमंड खरीद सकते हैं, लेकिन अनाज दाल जो बेसिक चीजें हैं उस पर महंगाई की मार इतनी तेज है कि आप भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाइए। ध्यान रखिए यूजीसी आदेश नाटक अथवा विवाद दरअसल जाति जनगणना अन्य मोदी सरकार के जन विरोधी कार्यकलापों से फोकस हटाने का षड्यंत्र है और संघियों के द्वारा जो हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में कुशवा, कुर्मी, यादव, धानुक, तेली, मल्ला, राजभर आदि ओबीसी को हटाने के लिए ओबीसी हित अध्यादेश का विरोध से स्पष्ट है। तो किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के नाम पे झुंझुना पकड़ाया जा रहा है देश में। और सोचिए ये मोहन
मोहन भागवत का स्टेटमेंट सुनिए। भगवान ने नहीं, पंडितों ने समाज में बनाई ऊंच नीच की श्रेणी। हम कुछ नहीं कह रहे, मोहन भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत का पुतला फूकिए, मोहन भागवत के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि भाई ये जाति मानते हैं कि इन्हें जाति पंडितों ने बनाई है। और वही मृत्युंजय तिवारी हैं जिन्होंने यूजीसी सुप्रीम कोर्ट पर पहली बार याचिका डाली थी। और सोचिए, जिन पर रेप आरोप का एक गंभीर आरोप लगा था, ब्रजभूषण उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो जाति है कि जाति नहीं, जाति के अहंकार में कुछ लोग इस तरीके से चूर हैं कि किसी भी पद पर बैठे रहें। यहाँ पर पत्रकारों की जाति है, जज की जाति है, इस देश में हर एक उस व्यक्ति की जाति है जो इस देश में यूजीसी के खिलाफ है। ईएमआरएस स्टाफ नर्स में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 13 नंबर है। अब पंडिताइन 13 नंबर लाकर नर्स बनेगी। पहले ही सुदामा कोटा से आने वाले अभिषेक शर्मा जैसे लोग डॉक्टर के पेट में कैंची छोड़ते ही अब फरसा भी छोड़ेंगे। तो 13% नंबर लाने वाले लोग भी अब नर्स बनेंगे। तो देश का हालात का अंदाजा लगाइए कि देश किस ओर जा रहा है। लेकिन बात अगर हम ईडब्ल्यूएस खत्म करने की कहते हैं तो भावना आ तो जाती है। हम कहते हैं कि भैया आप यूजीसी की गाइडलाइन को कम से कम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो उसका विरोध है। सोचिए, आज देश की राजधानी जंतर मंतर पर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन होने वाला था। इससे अंदाजा लगाइए ये किस मानसिकता के लोग हैं, कैसी मेंटलिटी रखने वाले लोग हैं, जिनको समानता पसंद नहीं, जिनको इक्वालिटी पसंद नहीं। सोचिए, यूजीसी बिल को लेकर तमाम लोग विरोध करें। ये वही लोग हैं जो आपको आपके हक अधिकार नहीं देना चाहते, जो चाहते हैं कि आप इनका गटर साफ करिए, खेत खलियानों में मजदूरी करिए, धर्म का झंडा उठाकर मस्जिद के बाहर जेएसआर का नंगा नाच कीजिए और जातिवादियों का जातिवाद अपने सर पर उठाकर ढोते रहिए। लेकिन जैसे ही आप अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो मनुवादी लोगों के पेट में मरोड़ होना चालू हो जाता है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि तेली समाज से आते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिसकी शक्ल भी देखना अशुभ माना जाता है। और आम जनता के साथ क्या नहीं होता होगा। अरे एक बिल से इतनी खौफ क्यों, एक बिल से इतना आपको डर किस बात का लग रहा है, जब आप जातिवाद को मानते ही नहीं है, जब आप जातिवाद है ही नहीं। अगर किसी रेप पीड़िता के लिए कोई एक्ट बनाया जाएगा, जब मैं रेपिस्ट हुई नहीं, जब मैं चोर हुई नहीं, जब मैं अपराध ही नहीं करूंगा, तो मुझे किस बात का डर लगेगा। सोचिए किस तरीके से ओबीसी नेता जब ओबीसी के हक अधिकारों के लिए बड़ा काम करते हैं तो मनुवादी लोग उनको माँ बहन की गाली देते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। सोचिए, सोनेलाल पटेल को किस तरीके से बर्बरता के साथ मारा गया था कि उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई थी। और आज उन्हीं के बच्चे किस तरीके से सत्ता की मलाई खाने के लिए इतने मजबूर हो गए हैं कि वो यूजीसी के इस स्टे के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। सोचिए किस तरीके से ये हालात हो गए हैं कि ओबीसी को सबसे बड़ा जो ब्रेन वॉश किया गया है वो धर्म के नाम पर किया गया है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप कौन से वाले ओबीसी, आप हिंदू ओबीसी बनना चाहते हैं जो चट्टुकार करना चाहते हैं, आप गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना चाहते हैं, कि आपको संवैधानिक तौर पर जो ओबीसी कैटेगरी का फायदा मिलना चाहिए, आपके रिजर्वेशन का, आपको नौकरियां मिले, आपको स्कूल अस्पताल की अच्छी व्यवस्था मिले, वो तमाम चीजें आपको मिलनी चाहिए। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यूजीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, असल में ये वही लोग हैं जिनको नहीं पसंद इस देश में हमारा हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बराबर आकर पढ़ पाए, लिख पाए, इस देश के तमाम सिस्टम पर उसकी भी हिस्सेदारी हो। वो वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सबको बराबर हिस्सा मिले हर चीज़ में। वो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी का, अपने भाई का, एसटी एससी ओबीसी के लोगों का भी हक अधिकार खाकर डकार मार जाएं और सोचिए और फिर हम चिल्लाएं कि सवर्ण खतरे में है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।